नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन, हफ्ता भर बचा आप कह लीजिए। और यही विचार मैं कर रहा था। बहुत दिन से वीडियो पड़ा था, मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि माइंडसेट ही नहीं वो बन पा रहा था। लेकिन जुलाई की पहेली जितनी आसान दिखती है, क्या उतनी आसान है? क्या आपके साथ होने वाला है? सभी 12 लगन वालों के लिए कुछ ना कुछ तो है। शुरू एरीज से करते हैं। थोड़ा-सा टेक्निकली समझिए क्योंकि सबका प्रेडिक्शन का तरीका अलग-अलग है। कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ को नहीं आता, पर मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। 13 जुलाई को सबसे पहला जो गोचर हमें दिख रहा है, शनि महाराज वक्री हो जाएँगे मीन में। अब वक्री ग्रहों की जो व्याख्या अलग-अलग तरह से हमने सुनी है, कोई कहता है आपके कर्म अच्छे नहीं है इसलिए आपको वक्री मिला है वो ग्रह, कोई कहता है कि वो पिछले घर का रिज़ल्ट देने लगता है, कोई कहता है कि चीज़ें स्लो हो जाती हैं, अलग-अलग धारणाएँ हैं। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ से सिरे से नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन शनि जब आपके चार्ट में वक्री होंगे, तो इस समय आपको क्या विचार करना है? मालिक है आपके 10वें और 11वें घर के, तो इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आपको पुनर्विचार करना है। हो सकता है कि आप लोग फॉरेन कंट्री या एमएनसी में इस वक़्त आपका काम लगा हो या कोई न कोई आपके संबंध जुड़े हों पिछले 30 मार्च के बाद से, तो आपने उसको रेट्रोस्पेक्शन में लाना है। एक बार फिर आपने ये सोचना है कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ मेरे लिए सही है? विचार करने की ज़रूरत है। और शनि जैसे कि कहते हैं कि पिछले घर का भी रिज़ल्ट देना शुरू कर दें तो आपके लिए स्थिति उतनी खराब नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए कुंभ जो है वो लाभ भाव में है। हाँ, यहाँ क्या राहु शनि के साथ फिर से कंजंक्शन में आ जाएँगे या फिर से उनकी युति मानी जाएगी? सीधे तौर पे नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि राहु और शनि बिल्कुल आस-पास के घरों में हैं, दोनों रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, तो असर थोड़ा-सा बढ़ सकता है, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अपने व्यापार, अपने बिज़नेस, अपने जॉब, अपने लाभ, अपनी इच्छाओं से लेके अपने विदेश से जुड़ी चीज़ों को लेकर यहाँ पर दोबारा से सोचने विचारने की ज़रूरत है इन कुछ महीनों में, और उसके बाद आपको अगले डिसीज़न्स लेने हैं। या हो सकता है जो लोग अभी तक नहीं जा पाए थे, वो अभी जा पाएँ। क्योंकि रेट्रोग्रेड अगर आपके चार्ट में पहले से है और अभी भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको अब रिज़ल्ट मिलना हो, यू नेवर नो। फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज इसी दौरान, देखिए यहाँ पर पुत्र जो थे उन्होंने पहले अपना रेट्रोग्रेशन दिखाया, अब सूर्यदेव उनके पिता यहाँ पर आपके लिए केंद्र में आ जाएंगे। लेकिन आए कहाँ के मालिक होके हैं? पंचम घर के मालिक होके आए हैं। सूर्य का चौथे घर में क्या रिजल्ट रहेगा, जबकि वहां पर वो बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, और दृष्टि उनकर रहेगी आपके 10वें घर पे, जो कि मित्र दृष्टि नहीं है, शनिदेव के घर पे दृष्टि है उनकी। तो यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस वक्त डोमेस्टिक पीस में, अगर अपने घर का मन का सुख शांति बनाए रखना है, घर का और मन का दोनों का, तो ईगो इश्यूज से थोड़ा सा बचना होगा। अब क्योंकि ये अपने से 12वें आके बैठे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके बच्चे कहीं, क्योंकि ये जुलाई और अगस्त का पीरियड भी ऐसा रहता है ना, ये छुट्टियों वाला पीरियड होता है, तो या तो आप कहीं काम से बाहर जा रहे हैं, या आपके बच्चे कहीं रिलेटिव्स के या समर कैंप या इधर उधर कहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा दूर है। क्योंकि अब मार्स केतु भी वहां पे बैठे हैं, डिटैचमेंट तो वो भी दिखा रहे थे। और यही डिटैचमेंट आपको अपनी लव लाइफ में देखने के लिए भी मिल सकती है। इस समय आप क्रिएटिव दिखाई देंगे किस चीज को लेके, प्रॉपर्टी मैटर्स को और व्हीकल मैटर्स को लेके थोड़े से ज्यादा क्रिएटिव दिखाई दे सकते हैं। आपका यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है, तो प्रॉपर्टी तो आप प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस समय आपके मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। अरे अच्छा, ये बीच में आ गई प्लेट। तो 28 तारीख से बहुत सारे लोगों ने अब तक जिन्होंने एनरोल किया है, उनका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि एनरोलमेंट इतनी आसान है ना, अभी आपको सिर्फ़ अपना नेम, ईमेल आईडी गरिमा जी आपको बता देंगे, इस नंबर पे आप डिटेल्स मिल जाएँगी। और फ़ीस आपको देनी है सीधा जाके सितंबर में ही, 1 साल का फ़ीस बहुत नॉमिनल है, जिसे मैंने 12 भागों में डिवाइड किया है, एक बार में फ़ीस भी नहीं देनी है, आपको पर मंथ देनी है। और बेसिक और एडवांस दोनों आप यहाँ पे सीख पाएँगे, 1 दिन ना निकालना है आपने बस, संडे का 2 घंटे के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर बुध महाराज वक्री हो जाएंगे। अब पहले यहाँ पर शनि वक्री हुए, अब बुध वक्री हो रहे हैं। पहले कर्म के मालिक वक्री हुए, अब बिजनेस और इंटेलेक्ट के और स्पीच के और कम्युनिकेशन के मालिक वक्री हुए हैं। तो कहते हैं कि वो भी एक घर पीछे के रिजल्ट्स देने में सक्षम हो जाते हैं जब वक्री हो जाते हैं। शनि आपके लिए यहाँ पर छठे घर के मालिक वक्री हुए हैं, तो आपको जो लोन्स अब तक मिल जाए 16 तारीख से पहले पहले, अगर आप प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल के लिए लोन्स ले रहे थे, नहीं तो अब यहाँ पर वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो वक्री हो जाएंगे। तो आपको भी ये विचार करने का मौका मिलेगा, यार मेरा काम अगर 40 लाख के फ्लैट से बनता है और मैं 70 लाख के लिए कितना बड़ा लोन ले रहा हूँ बड़े घर के लिए, तो क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी है, मैं फिर भी एक और गाड़ी बाय कर रहा हूँ, एक नया लोन ले रहा हूँ। क्या रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, या मैं लग्ज़री के चक्कर में या ओवर कम्फर्ट के चक्कर में ले रहा हूँ? तो इन चीज़ों को लेके विचार करना, अपनी हार्ट हेल्थ को लेके विचार करना, अपने मदर की हेल्थ को लेके विचार करना। वो आपके लिए इसमें यहाँ पर चीज़ें रहेंगी। दूसरा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के घर के मालिक होके आए हैं, तो बैंकों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट तो आपने जाँच लिए, हेल्थ का भी ध्यान रख लिए क्योंकि छठे घर के मालिक है। यहाँ पे आपको अगर प्रॉपर्टी खरीद ही रहे हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स में भी आपको गहनता से जाना है कि जो वादे बिल्डर या कोई पर्सन कर रहा है वो आपको मिल रहे हैं, टाइटल क्लियर है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर विचार। फिर 26 जुलाई को यहाँ पर शुक्रदेव महाराज जेमिनी में चले जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में आ जाएंगे। शुक्र एक अच्छी राशि में बैठे थे अपनी, अब वो एक घर आगे बढ़ के आ गए हैं। तो थर्ड हाउस में शुक्र वैसे तो कोई बहुत अच्छा नहीं करते, लेकिन अब वो गुरु के साथ आ गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण योग का भी एक तरीके से आप कह सकते हैं निर्माण हो गया, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर को हम कहते हैं कि ये विष्णु के स्वरूप हैं, और यहाँ पर जो वीनस है वो माँ लक्ष्मी के स्वरूप हैं। तो यहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, सेल्स और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के कनेक्टेड हैं, कमीशन के बिजनेस में हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया समय है। और आपके लिए यहाँ पर छोटी यात्राएं बड़ी यात्राएं दोनों दिखाई देती हैं। इस समय वेल्थ से वेल्थ क्रिएट करने का मौका है। हो सकता है आपने पिछले दिनों कोई घर खरीदा और वो आगे 10 लाख महंगा बिक रहा हो, तो दैट्स गुड थिंग। तो आपके लिए अच्छा समय है, शुक्र का ये गोचर अच्छा है आपके लिए। और इस समय आपका अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ मनमुटाव या स्थिति ठीक नहीं थी, तो अब उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर शुरू होगा और चीजें पॉजिटिवली जो है आपके फेवर में आती दिखाई देगी। इसके बाद फिर 28 जुलाई को मंगल महाराज जो है वो आ जाएंगे आपके। अब इनका इंतजार सबको था भाई साहब, शुक्र है मूव किए, आपके तो छठे ही घर में आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम लव रिलेशन में और बच्चों को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत है, हालांकि केतु वहीं बैठे हुए हैं, वो थोड़ी सी एंड हो जाएंगी। यहाँ पे मंगल आएंगे तो आपके रोग ऋण शत्रु का अंत करेंगे। यहाँ पे मंगल आएंगे, आप किसी टेक्निकल जॉब के लिए फॉरेन में विदेश में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, शनिदेव पे ये दृष्टि रखेंगे तो आपको टेक्निकल स्टडीज या टेक्निकल जॉब के लिए बाहर भेज सकते हैं। एक दृष्टि इनकी यहाँ से रहेगी कहाँ पर, आपके 9वें घर पर। लंबी यात्राओं का मैं जिक्र कर चुका हूँ। एक दृष्टि इनकी आपकी यहाँ से लगन पे भी रहेगी। रोग ऋण शत्रु का जिक्र मैंने कर दिया, खत्म हो जाएंगे। अपनी राशि को लगन में देखेंगे तो अच्छा ही करेंगे। कुल मिला के आपके लिए ये एक अच्छा मंथ है। थोड़ा सा जरूर वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा विचार कीजिए, तो जिन जिन चीजों को लेके कर रहे हैं वो उनका विचार कीजिए आप। टॉरस वृषभ, अब वृषभ वालों के लिए कहानी है कि 13 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे। आपके लिए 11वें घर में वक्री हो रहे हैं, मालिक आपके लिए 10वें और 9वें घर के हैं। अब आपको अपने प्रोफेशन, अपनी लॉन्ग जर्नीज, अपने पिता, अपने बॉसेस से रिलेटेड सभी चीजों को विचारना है कि 30 मार्च के बाद से आपने क्या क्या किया है, क्या मुझे इन चीजों को कैरी ऑन करना है। समय आपके लिए अच्छा है, 30 मार्च के बाद से लाभ भी हुए होंगे। खुद प्रोफेशन का मालिक अपने से एक घर आगे बैठे, पर शनि है, ये धीरे धीरे देते हैं, शनि शनि देते हैं। तो इस समय आपको अपनी इच्छाओं के बारे में भी पुनर्विचार करना है कि जो इच्छाएं मैं 30 मार्च के बाद से बहुत उफान मार रही थी, गेम्स की या डिफरेंट इच्छाएं, जब मैं जो नेटवर्क्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, सोशल नेटवर्क, क्या वो सही है, क्या मुझे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे आना चाहिए। इस तरह के विचार इस वक्त आप कर सकते हैं। और विचार करने के बाद आप, इससे पहले कि शनि मार्गी हों, जो कि अब नवंबर में ही जाके होंगे मुझे लगता है, उससे पहले पहले आप डिसीजन ले सकते हैं। तो शनि यहाँ पर जब वक्री होंगे तो डेफिनेटली वो 10वें घर के रिजल्ट देने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। जहाँ पे राहु भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन से लेकर जॉब का कनेक्शन आपका दोबारा अब तक नहीं बना था, तो बनने की गुंजाइश यहाँ पर रहेगी। फिर 16 तारीख, अरे ये क्या हुआ, सूर्य, अच्छा सूर्य से पहले ये आ गए। 28 तारीख से हम क्लासेस लगाने जा रहे हैं, और जिन लोगों ने एनरोल किया है बहुत बहुत शुक्रिया। जो करना चाहते हैं आप एनरोल कर सकते हैं, और आपको अभी से फीस नहीं देनी है, सिर्फ एनरोलमेंट करानी है। 2 घंटे की क्लास है, हफ्ते में सिर्फ एक क्लास है, और बहुत नॉमिनल फीस है, एंड पर्सनल क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल। अब यहाँ पर सूर्यदेव का जिक्र कर रहे थे, सूर्यदेव महाराज जो है आपके लिए यहाँ पर 16 तारीख को आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। तीसरे घर में बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य यहाँ पर आपके लिए चतुर्थ घर के मालिक होकर अपने से 12वें बैठे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर रीलोकेशन का समय नजर आता है। खास करके अगर आप बुध या सूर्य की दशा में हैं तो आपके लिए रीलोकेशन नजर आता है। आपके लिए 1 महीने के लिए घर से दूरी नजर आती है। आपके लिए अपना अगर प्रॉपर्टी बेचना मुश्किल हो रहा था, तो इस समय प्रॉपर्टी या गाड़ी अगर आप सेल करना चाह रहे थे, वो भी अच्छी बात है। सोशल मीडिया उसके लिए आपको हेल्पफुल रह सकती है, जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उनके जरिए या इंस्टा के जरिए या फेसबुक के जरिए वो काम कर सकते हैं।
थोड़ा-सा ईगो इस वक़्त आपको अपना कंट्रोल में रखना पड़ेगा, किस चीज़ को लेके अपनी कम्युनिकेशन को लेके, अपने छोटे भाई-बहनों और नेबर्स के साथ। और छोटी यात्राएँ भी आपकी इस समय फ्रूटफुल रह सकती हैं, बुध दैत्य योग का निर्माण हो रहा है और लंबी यात्राओं पे भी दृष्टि है दोनों की, बुध की तो ठीक है, सूर्य की वो मित्र दृष्टि नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा विचार करना पड़ेगा कि आपको लंबी यात्रा अभी करनी है या अभी थोड़ा-सा रुकना है। फिर इसके बाद बुध महाराज वक्री हो जाएँगे। अब बुध महाराज 18 जुलाई को वक्री होंगे, तीसरे घर में बैठे-बैठे। अब मैंने आपको कहा था कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा। हालाँकि आप बुध आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरे घर के मालिक होके बैठे हैं, अपनी कम्युनिकेशन और स्पीच के ज़रिए आप वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। पर अब बुध वक्री हो रहे हैं। अब आपको ये विचार करना है कि क्या ये जो 22 तारीख को बुध हुए थे, यहाँ पर एंटर हुए थे और उसके बाद ये अब वक्री होने जा रहे हैं, तो मैं अपनी अप्रोच में कम्युनिकेशन, स्पीच या सेल्स और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ में बिल्कुल ओके हूँ। क्या मैं छोटे भाई-बहनों के साथ अपना जो रिलेशन मेंटेन कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई कमी या चेंजेज़ लाने की ज़रूरत तो नहीं है? यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे बुध आपके लिए क्योंकि आपके पंचम घर के भी मालिक हैं, तो उसमें भी आपको विचार करना पड़ेगा कि लव रिलेशनशिप में भी आप इगोइस्टिक होके बात ना करें, अपनी वाणी को सुधारें, थोड़ा-सा ठीक करें, क्योंकि ये घर आपके बच्चों के गेन्स का भी है और बच्चों की इच्छाओं का भी है। तो इस वक़्त क्योंकि ये पंचम से 11वाँ पड़ जाता है भावत भावम में, तो हो सकता है इस वक़्त आप उसके विषय में विचार करें, यार मेरे बच्चे जो-जो डिज़ायर्स रख रहे हैं, कहीं वो बहुत हाई तो नहीं, या ऐसा तो नहीं मैं उनकी कोई डिज़ायर नहीं पूरी कर रहा हूँ, सबको ही मना करता जा रहा हूँ, उस पे भी आप विचार कर सकते हैं। फिर इसके बाद 26 जुलाई को शुक्रदेव महाराज लगन के मालिक होके दूसरे घर में आ जाएँगे। ये वेल्थ जनरेशन का बहुत अच्छा समय है। लक्ष्मी नारायण योग जब गुरु और शुक्र एक ही घर में, वो भी धन के भाव में इकट्ठे हो रहे हैं। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। यहाँ पर धन जनरेट होगा, निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि ये छठे घर के मालिक होके आए हैं, तो कहीं न कहीं आपके एम्प्लॉइज़ उसके सूत्रधार हो सकते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और आपका जो है वेल्थ जनरेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर आप अपनी एम्प्लॉइज़ की इच्छाओं का ध्यान रखेंगे, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो उनको भी थोड़ा-थोड़ा शेयर दीजिए, उससे आप और अच्छा ग्रो यहाँ पे करेंगे। तो अच्छा योग यहाँ पे बन रहा है, बस आपको अपनी माउथ हेल्थ को लेके थोड़ा-सा, माउथ हाइजीन को और टीथ को लेके थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है बेहतरीन, इसके लिए हम एक डिटेल में वीडियो भी बनाने वाले हैं। फिर इसके बाद आपके लिए जिसका इंतज़ार सबको था, मंगल महाराज 28 जुलाई को प्लीज़ चेंज हो जाओ, हो गए। अब मंगल महाराज जब यहाँ पर आए हैं तो कम से कम एक जो मेंटल पीस छिन गया था, उसमें थोड़ा-सा ज़रूर रिलीफ़ मिलने वाला है कि शुक्र है, थोड़ा-सा बोझ कम हुआ। अब मंगल यहाँ पे आएँगे, अगर आप टेक्निकल स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, आपके बच्चे टेक्निकल स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। इस समय आप अपने बच्चों को फिज़िकली एक्टिव रखें, पढ़ाई के साथ-साथ, तो उनको वो हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर मंगल क्या कर सकते हैं, मंगल थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़े वाली स्थिति अपने लव रिलेशनशिप में, या बच्चों को डाँट-डपट दें आप, या बच्चे आपके थोड़े-से एंग्री हो जाएँ, वो थोड़ी-सी स्थिति दिखाई पड़ती है। और क्योंकि यहाँ से मंगल की एक दृष्टि शनि पे भी है और वो 11वें घर में बैठे हैं और मंगल आपके लिए यहाँ पर 12वें घर के मालिक हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चे कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए आपके बाहर जाना चाहते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप चल रहा था, उसे लव मैरिज में तब्दील करना है, 7वें घर का मालिक होके आया है यहाँ पर, तो वहाँ पर ये अच्छी स्थिति है। हालाँकि ससुराल पक्ष इसमें थोड़ी-सी बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि चौथी दृष्टि इन-लॉज़ के घर में है और एक दृष्टि आपकी इच्छाओं के घर पे भी है, जहाँ पे शनि खुद बैठे हैं, तो वहाँ भी थोड़ी-सी बाधा, और एक दृष्टि यहाँ पर जो है वो 12वें घर पे भी है। तो खर्चा तो दिख रहा है बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, या अगर आप उस एज ग्रुप में आप खुद टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं बाहर, तो वो भी दिखाई दे रहा है। कोशिश करते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएँ। फिर इसके बाद जुलाई में जेमिनी वालों के लिए क्या रहने वाला है? आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएँगे यहाँ पर 10वें घर में बैठ के, कहाँ के मालिक होके? ये आपके लिए हर्डल्स के मालिक होके और भाग्य के मालिक होके बैठे हैं। यानी कि भाग्य भी है लेकिन हर्डल्स भी हैं। हर्डल्स को क्रॉस करना है तो भाग्य चमकेगा, शनि आपके लिए ऐसा कह रहे हैं। वैसे जेमिनी वाले तो पिछले बहुत लंबे समय से काफ़ी परेशान भी रहे हैं। ये कहेंगे यार जब भी थोड़ा अच्छा होने लगता है, कुछ ना कुछ खबर आ जाती है। अब शनि आपको वक्री होके कह रहे हैं कि आप एक बार जो अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे, एक बार जो आप लंबी यात्रा अपने प्रोफ़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, या अपने प्रोफ़ेशन में जो आप चेंजेस कर रहे थे या बिज़नेस में या जॉब में, उसको पुनर्विचार कीजिए कि मैंने अब तक सही किया है कि नहीं किया है। शनिदेव पे डिटेल में वीडियो भी बनाने वाले हैं, वो भी आप देखिएगा, उसमें आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी।
फिर सूर्यदेव महाराज यहाँ पर कैंसर में चले जाएंगे, यानी कि आपके दूसरे घर में जाएंगे, कहाँ के मालिक होके, तीसरे घर के मालिक होके। लॉस ऑफ स्पीच यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के लिए अच्छी स्थिति है, धन कमाने के लिए, विदेश जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। आप अगर सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं विदेश से जुड़ के, तो ये वहां पे अच्छी स्थिति है। इस वक्त आपको थोड़ा फैमिली के साथ इगोइस्टिक नहीं रहना है, अपनी वाणी पे थोड़ा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। लेकिन वही वाणी पे आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, सामने अष्टम घर में देख रहे हैं, हर्डल्स के घर में आपको अपनी ही वाणी चुभेगी, आप फंस जाएंगे, यार मैंने क्यों बोला, यार मेरा तो ये मतलब भी नहीं था। ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए आपको थोड़ा सा शांत रह के बात करनी पड़ेगी। अब बुध भी वक्री हो गए, स्पीच के मालिक कहाँ बैठ के, वहीं बैठ के 18 तारीख को जो मैं आपको कह रहा था, उसको बुध भी अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता नजर आ रहा है कि लगन का मालिक ही वक्री हो गया, और उसके साथ साथ वहां पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो स्पीच में आपको बहुत ध्यान रखना है, खान पान में आपको बहुत ध्यान रखना है, अपनी कम्युनिकेशन फैमिली के साथ आपको बहुत ध्यान से करनी है, फैमिली बिजनेस में भी आपको ध्यान से डिसीजन लेने, और इन लॉज के साथ भी आपको बहुत ध्यान से बातचीत करनी है। और 28 सितंबर को क्लासेस शुरू कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। संडे का एक दिन आपको निकालना है, बस हफ्ते में एक क्लास लगनी है 2 घंटे की, बहुत नॉमिनल फीस है। एनरोलमेंट अभी से शुरू है, कई लोगों ने जिन्होंने एनरोल कर लिया है, मेरे पास लिस्ट पूरी आती है हफ्ते के एंड में, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोग भी कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, फीस आपको अभी नहीं देनी है, वो सितंबर से शुरू है, बहुत नॉमिनल फीस है, पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। जेमिनी वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए बुध के रेट्रोग्रेड होने के बाद अब वीनस की बारी है आपके लगन में आने की। बहुत सुंदर योग यहाँ पे बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग आपके लगन में ही बन रहा है। बिजनेस के लिए अच्छी बात है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए अच्छी बात है, ज्ञान के साथ साथ आप खुद भी चार्मिंग पर्सनैलिटी में यहाँ पर नजर आने वाले हैं। दिमाग भी आपका खूब चलेगा, क्रिएटिव भी आप खूब हो जाएंगे। आप अपनी ग्रूमिंग पे इस वक्त खर्च करने वाले, आप कहेंगे यार समझ गया, मैं काम क्यों नहीं बनता, मैं खुद ही ऐसे बन के रहता हूँ। तो इस समय आप खुद पे जो काम करेंगे, योगा, मेडिटेशन, अपनी नई ड्रेसेस, नया हेयर स्टाइल, वो सब आप करने वाले हैं। और आपकी क्रिएटिविटी क्लिक भी करेगी, पैसा भी आएगा बिजनेस से आपको, ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस पे डिटेल में हम वीडियो बनाने वाले हैं। फिर इसके बाद 28 तारीख को जिनका इंतजार था, मंगल महाराज लो जी फाइनली आपके चौथे घर में आ गए हैं। तीसरे घर से प्रेशर खत्म हुआ, आपकी तीखी वाणी, आपका कम्युनिकेशन सब गड़बड़ाया हुआ था, सेल्स मार्केटिंग सब गड़बड़ाया हुआ था। अब मंगल यहाँ पे आ गए हैं, और मंगल यहाँ पे आए हैं 11वें घर के मालिक होके। तो अगर आप कोई लैंड सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए अभी अच्छा समय बन जाएगा। मंगल यहाँ पे आए हैं आपके लिए छठे घर के मालिक होके, और उस लैंड को सेल करने के बाद बैंक लोन लेके एक नई लैंड या घर खरीदने आप वाले हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छा समय है। यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिव इन्वायरमेंट आपका घर पे रह सकता है, और वर्क प्लेस पे आप लीडरशिप की क्वालिटीज अपनी और इनहेंस करने की कोशिश करेंगे। शनि को वहां पे देखेंगे तो बॉस के साथ कुछ किंतु परंतु या मनमुटाव की स्थिति रहेगी, लेकिन गेन्स आपको प्रॉपर्टी सेल या व्हीकल सेल से होने वाले हैं, और नई प्रॉपर्टी भी आप बनाने वाले हैं। घर के एनवायरनमेंट पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, शनि की मंगल और मंगल की शनि पे दृष्टि थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे दिखा सकते हैं, और मदर की हेल्थ को लेकर भी सचेत रहना पड़ेगा। अब कैंसर वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, भाग्य में बैठ के, कहाँ के मालिक है, सप्तम और अष्टम के मालिक है। तो लाइफ पार्टनर और शेयर्ड रिसोर्सेज और इन लॉज को लेकर जो आप डिसीजन अब तक ले रहे थे, उसको आपको थोड़ा सा पुनर्विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मुझे कहीं चेंजेस की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पर आपकी लंबी यात्राओं को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, गुरुओं और पिता के साथ संबंध को लेकर भी थोड़ा सा आपको दोबारा से इंट्रोस्पेक्शन में जाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर स्लो हुए हैं आपको बताने के लिए कि सोचिए, ध्यान से सोचिए फिर कीजिए। ऐसा कहते हैं कि पिछले घर का भी रिजल्ट मिलता है, और वहां पर राहु पहले से बैठे हैं। हो सकता है आपने कोई बिजनेस शुरू किया, पुनः एक बार उसमें रिसर्च मोड में जाना चाहे कि यार मैं थोड़ा और रिसर्च करना चाहता हूँ, स्लो डाउन कीजिए चीजों को, रिसर्च करूंगा वापस बाउंस बैक करूंगा, मुझे थोड़ी कमी लग रही है। यहाँ पे आपके फॉरेन कनेक्शंस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और फिर सूर्यदेव महाराज यहाँ पर 16 जुलाई को एंटर कर जाएंगे आपके लगन में। अब आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में गए और सूर्य लगन में आ गए, कहाँ के मालिक हो क्या है, दूसरे घर के मालिक हो क्या है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे वेल्थ ओरिएंटेड भी रहेंगे, आपका तेज भी बिल्कुल अच्छा रहेगा, लगन में सूर्य है, नेम फेम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फैमिली से थोड़ा सा जो मनमुटाव की स्थिति या अब आपके वहां पे मार्स केतु बैठे हैं, अपनी स्पीच से आपने बहुत सारे काम अब तक खराब किए होंगे, खासकर पिछले कुछ दिनों में। अब यहाँ पर सूर्य उल्टा यहाँ से 12वें घर में आ गए हैं उससे दूर, तो फैमिली से दूर कहीं आप जाएंगे चीजों को विचारने के लिए, सोचने के लिए। इस समय थोड़ा सा ईगो पे कंट्रोल रखिएगा, फैमिली को लेके भी, अपनी लाइफ पार्टनर को लेके भी, और बिजनेस पार्टनर को लेके भी। तेज बुरा रहेगा, नेम फेम भी आप पूरा अर्जित करने की स्थिति में इस वक्त रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे
जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है, इगोइस्टिक वे में नहीं करना है, थोड़ा-सा शांत रहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ईगो का सेल्फ रिस्पेक्ट की लिमिट को क्रॉस करना ठीक नहीं है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा-सा वेल्थ मैनेजमेंट आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर 18 जुलाई को बुध महाराज वक्री हो जाएँगे। अब बुध जब यहाँ पर वक्री हुए, तो मैंने पहले कहा कि पर्सनैलिटी इस वक़्त आपकी ऐसी हो जाएगी कि ओवर कॉन्फिडेंस आप थोड़ा-सा दिखेंगे। अब 12वें घर का मालिक भी है वहाँ पे और वक्री हो गए हैं, तो खर्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन जब दूसरे का मालिक अपने से 12वें आया, तो या तो लॉस ऑफ वेल्थ अगर आप अपनी कंट्री में या फॉरेन कंट्री में वेल्थ का बनना या बनाने की कोशिश करना। अब क्योंकि बुध भी यहाँ पर 12वें घर का मालिक होके वक्री हुआ है, तो खर्चा वो दिखाई देता है। सो बेटर है, अगर आप घर से दूर या फॉरेन कंट्री में कहीं वेल्थ बनाने की सोच रहे थे, तो वो आप प्लान कर सकते हैं। खर्चा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पीच और कम्युनिकेशन में आपको अत्यधिक ध्यान रखना है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बुध है और वक्री हो रहे हैं और तीसरे घर के मालिक होके यहाँ पे हैं, तो इस समय आपके सेल्फ एफर्ट्स जो हैं, वो होंगे ज़रूर, जो आप लगातार लगा रहे हैं। लेकिन जोश के साथ-साथ होश में भी काम लेना है, ये आपको यहाँ पर विचार करना है कि जो मैं खर्चे कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक खर्चा जो आप कर सकते हैं 28 सितंबर से, बहुत नॉमिनल फीस है, क्लासेस हम लगाने जा रहे हैं, 1 साल का कोर्स है। सैटरडे संडे के बजाय इस बार मैंने सिर्फ संडे की क्लासेस रखी हैं 2 घंटे की, और बस नवरात्रों में शुरू, और आपको एनरोलमेंट अभी से करना है, फीस आपको सितंबर से ही देनी है। मोस्ट वेलकम। अब यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। कहाँ होगा? 12वें घर में। मैंने कहा ना, 12वें घर की एक्टिविटी मुझे दिख रही है, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हो, चाहे वो वेल्थ क्रिएट करने की हो। लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है, यानी बाहर से आमदन भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा समय है फॉरेन कंट्री से जुड़ के काम करने का, फॉरेन कंट्री में जॉब करने का, फॉरेन कंट्री से लाभ कमाने का। ये अत्यधिक अच्छा समय दिख रहा है। जॉब भी आपको मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि गेंस के घर का मालिक वहाँ पे चला गया है, क्योंकि चौथे घर का मालिक भी वहाँ पे गया है। तो मैंने इसीलिए बोला था, वेल्थ क्रिएशन का सोच रहे हैं या गाड़ी लेने का फॉरेन में सोच रहे हैं, सोचिए मत, कर लीजिए, अच्छा समय है। ये आपको यहाँ पे शुक्रदेव महाराज ने भी बता दिया। और वहाँ पर वो देख रहे हैं छठे घर में भी, तो अगर आप फॉरेन कंट्री में मॉर्गेज पे कुछ लेने वाले हो और लोन भी आपको चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा, चिंता ना करें। अब यहाँ पर 28 जुलाई को मंगलदेव महाराज जो है वर्गों में आ जाएंगे। अब मंगल ने आपको बड़ा तंग किया होता, स्पीच वाइज, फैमिली वाइज बड़े क्लेश, टेंशन चल रही थी। अब मंगल तीसरे घर में आ गए, अब आपकी एनर्जी लेवल देखते ही बनेगा। मंगल तीसरे घर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पंचम घर के मालिक भी हैं। तो डेफिनेटली आपके स्किल्स और आपके कम्युनिकेशन दोनों बेहतरीन यहाँ पर नजर आने वाले हैं, क्योंकि 10वें घर के मालिक भी हैं। तो इस समय आप पूरा एफर्ट अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने हर प्रयत्न में डालने वाले हैं। इस वक्त आपके बच्चे भी भरपूर मेहनत करेंगे, गेंस भी कमाएंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, क्रिएटिविटी में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर लियो के लिए 13 जुलाई को शनिदेव महाराज आपके अष्टम घर में वक्री हो रहे हैं। अब शनि लॉन्जिविटी के लिए अष्टम घर में बहुत अच्छे हैं, शनि रिसर्च के लिए अष्टम घर में बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी चीजें स्लो करा देंगे, लेकिन आपको पैसा भी खूब से देने वाले थे, अभी भी है वहां पे 2.5 साल के लिए। अब यहाँ पर वक्री हो गए हैं, तो वो आपको कह रहे हैं विचार कीजिए। किस चीज का विचार कीजिए? अपने जॉब के विषय में, अपनी रूटीन के विषय में, अपने लोन्स के विषय में, अपनी हेल्थ के विषय में। और क्या विचार कीजिए? लाइफ पार्टनर के साथ जो पिछले 30 मार्च के बाद से, खासकर 18 मई के बाद से किंतु परंतु चल रहा है, उस रिलेशन के विषय में विचार कीजिए। शनि यहाँ पर कह रहे हैं इन लॉस के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, तो उस पर विचार कीजिए। अगर आप सडन प्रॉफिट या लॉसेस कुछ आपके साथ हुए हैं, तो उस पर विचार कीजिए। रिसर्च की पढ़ाई करने आप गए हैं, तो उस पर विचार कीजिए। इन सभी चीजों को आपको पुनः एक बार देखना है कि 30 मार्च के बाद से आपने अब तक क्या किया, और वो आपके फेवर में जा रही है कि नहीं जा रही। नहीं जा रही है तो अपना रास्ता चेंज कीजिए और चीजों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। 16 जुलाई को यहाँ पर सूर्यदेव महाराज आपके 12वें घर में आ जाएंगे। लगन का मालिक 12वें घर में विदेश यात्रा तो दिखाता है, मतलब आप कहीं ना कहीं घूमने तो जाने वाले हैं। खर्चा तो दिखाई दे रहा है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और ये खर्चा जो है आपको, क्योंकि वाइफ के घर में भी राहु है, तो हो सकता है वाइफ को खुश करने के लिए चलो यार कहीं घुमा लाते हैं, थोड़ी टेंशन कम हो, और आप बच्चों और वाइफ समेत कहीं पे घूमने जाएं। खर्चा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वो लॉन्ग जर्नीज पे भी हो सकता है, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले। आपको लगता है यार खर्चा ना हो जाए कहीं 12वां घर, तो और बहुत सारी चीजों का, तो चैरिटी कर दीजिए इस वक्त, मेडिसिन की या मंदिर में दान कीजिए, आपके खर्चे ऐसे वैसे नहीं होंगे। 18 जुलाई को बुध महाराज भी यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। कहाँ पर वक्री होंगे? 12वें घर में। वो जो खर्चे हम सोच रहे थे ना, थोड़े से और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए धन भाव का और गेंस भाव के मालिक होके वहां पर बैठे हैं। अब ठीक है, विदेश से आपको गेंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़ा आपका कोई काम है, लेकिन ये भी सच है कि खर्चे यहाँ पर वो होंगे ना, अब जो आपको समझ नहीं आएगा, यार ये जो काम मेरा $100 में हो सकता था, मैंने काय को इस पे $300 खर्च दिए, फिर बाद में सोचना पड़ेगा। इसीलिए अभी से सोचिए, जब ये वक्री होने जा रहे हैं, कि मुझे एक पर्टिकुलर बजट लेके चलना है और उसी बजट में सारी चीजें करनी है।
एक बजट आप एस्ट्रोलॉजी के लिए रखिए, मोस्ट वेलकम। क्लासेस हम लगाने जा रहे हैं और सितंबर में क्लासेस है, लेकिन एनरोलमेंट अभी से शुरू है। जिन लोगों ने एनरोलमेंट कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सिर्फ 2 घंटे आपको हफ्ते में निकालने हैं, बहुत नॉमिनल फीस है, पर्सनल क्लासेस अवेलेबल है। क्लास छूट जाए तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। अब आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग, हाँ हाँ हाँ, जितना खर्चा आप कर रहे थे ना सब वापस कर दिया। देखिए कहाँ पे निर्माण हो रहा है लक्ष्मी नारायण योग का, 11वें घर में। 10वें घर का मालिक अपने से एक कदम आगे बढ़ के चला गया, तीसरे घर का मालिक भी वहां आ गया। इस वक्त जो आपकी नेटवर्किंग होगी, जो आप बाहर घूमने भी जाओगे ना, वहां से भी आप बिजनेस निकाल लाओगे, वहां से भी आप प्रॉफिट ले आओगे निकाल के। तो इस वक्त आपकी इच्छाओं का पूरा होना, नेटवर्क्स का बढ़ना और लाभ का होना निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। इस पे हम डिटेल में वीडियो भी बनाने वाले हैं। फिर यहाँ पर मंगलदेव महाराज फाइनली वो भी मूव करके आपके दूसरे घर में। अब मंगल दूसरे घर में तो आ गए, ये भी अच्छी बात है कि आपके भाग्य के मालिक हैं, ठीक है, पैसा भी जनरेट कर देंगे। ये भी अच्छी बात है कि आपके वो चौथे घर के मालिक है, रेंटल इनकम भी दिखाई देती है और वेल्थ में इंक्रीज भी दिखाई देती है, लैंड भी आप खरीद लेंगे। लेकिन ये भी दिखाई देता है कि इस समय आप थोड़ा सा तीखा बोलने और तीखा खाने में पीछे नहीं रहेंगे। मत भूलिए कि यहाँ से मंगल शनि की एक दूसरे पे दृष्टि रहेगी। ना तो तीखा बोलिएगा खासकर फैमिली मेंबर्स के साथ, ना ही बहुत सा तीखा खाइएगा, अन्यथा मुश्किल आप ही को डेफिनेटली होगी। अब वर्गो वालों पे हम पहुंच गए हैं। वर्गो वालों की बात करें तो यहाँ पर 13 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे। कहाँ पे होंगे? डेफिनेटली आपके यहाँ पर सप्तम घर में वक्री होने जा रहे हैं। शनि यहाँ पर आए थे, बहुत सारे लोगों को उम्मीद बनी होगी, चलिए शनि आए हैं तो चीजों को रिकॉन्साइल कराएंगे। जिनके बिगड़ते बनते रिश्ते थे पार्टनरशिप्स में, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, अरे डिले करा देंगे, लेकिन कराएंगे जरूर, ये भी शनिदेव का वादा है। अब यहाँ पर ये वक्री हो गए हैं, कहाँ के मालिक होके? पंचम और छठे घर के, जो लव मैरिज के चक्कर में फंसे थे। अब सोच लीजिए करनी है कि नहीं करनी है, निभेगी कि नहीं निभेगी। जो लिटिगेशन के चक्कर में पड़ गए थे, केस कर दूंगा, मार देंगे, काट देंगे, अब दोबारा सोच लीजिए केस से भला होगा या शांति से काम करना है। क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है और ये समय है अपने रिश्तों को दोबारा रीडिफाइन करने का, चाहे पार्टनरशिप में हो चाहे शादी में हो। ये समय अपने बिजनेस को दोबारा रीडिफाइन करने का। तो इसको अच्छे तरीके से आप डील कीजिए और इस पे हम डिटेल में वीडियो भी बनाने वाले हैं। लेकिन आपके लिए ग्लिम्स है यहाँ पर कि क्या कर सकते हैं आप। 16 जुलाई को सूर्यदेव महाराज आपके लिए 11वें घर में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। कैसे निर्माण करेंगे? तो आपके लिए 12वीं राशि के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं, अपने से 12वीं आए हैं, मतलब एक खुशखबरी उन लोगों के लिए, भाई खर्चे बहुत हो रहे थे एंड हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन था एंड हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम थी 12वें घर से जुड़ी एंड हो जाएगी। और इस समय अगर आपको कोई अपनी इच्छा पूरी करनी है इस 1 महीने के दौरान, और अगर आप सूर्य की महादशा में भी है, जो भी आपकी इच्छा है छोड़ दीजिए, उसको सरेंडर कर दीजिए। चैरिटी के घर का मालिक यहाँ पे आया है, जैसे आप उस इच्छा को लेट गो करेंगे, जाने देंगे, नहीं चाहिए, वैसे ही वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो विदेश के घर का मालिक गेंस में उठ के आया है, तो विदेश से गेंस भी आ जाएंगे, उसकी भी चिंता मत कीजिए। लेकिन अपनी ईगो पे कंट्रोल रखिएगा, खासकर अपने बड़े भाई बहनों और सोशल सर्कल्स में, वहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और बुद्ध भी इसी बात को कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले 28 सितंबर को क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं नवरात्रों में। एनरोलमेंट इसकी अभी से शुरू है। जिन लोगों ने एनरोल कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत नॉमिनल फीस है, आपको डिटेल्स पूरी मिल जाएंगी। बेसिक प्लस एडवांस का ये कोर्स है, सिर्फ 2 घंटे पूरे हफ्ते में आपको निकालने हैं, मोस्ट वेलकम। अब बुद्ध महाराज की हम बात कर रहे थे कि आपकी स्पीच को लेकर मैंने क्यों कहा सोशल सर्कल्स में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध भी यहाँ पर बकरी हो जाएंगे। ये स्पीच के ही मालिक है, कम्युनिकेशन के ही ये करता धरता है और आपके लगन के मालिक है। तो भाई चीजें अच्छी हो रही हो तो उस समय शांति रखनी चाहिए थोड़ी सी, ना कि हमें इगोइस्टिक हो जाना चाहिए। तो जब भी बाहर कहीं बोलें सोच समझ के, फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल्स में और बड़े भाई बहनों के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्पीच का मामला है, दिल का मामला नहीं है, स्पीच का मामला है। और अपने बॉसेस के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर 10वें घर के भी मालिक हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा 26 जुलाई को, जब यहाँ पर शुक्रदेव महाराज आ जाएंगे। बेहतरीन समय, देखिए आपके लिए सारी चीजें, गेंस यहाँ विदेश में और प्रोफेशन और जॉब उनसे जुड़ती दिखाई दे रही हैं। तो गेंस यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी यहाँ पर सैलरी हाइक होना, बोनस मिलना या नए जॉब के बाद सैलरी का हाइक होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी नारायण योग यानी कि जो भी एफर्ट्स आप जॉब या बिजनेस में इस वक्त करेंगे, बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। फिर मंगलदेव महाराज मूव कर जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा आपको अग्रेसिव बनाते नजर आ रहे हैं, हालांकि तीसरे घर का मालिक आया है, एनर्जेटिक, करेजियस, ओहो क्या काम इस वक्त आप करने वाले हैं। आप कहेंगे हट जाओ पीछे यार, मैं अकेले कर दूंगा। और यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि अष्टम घर के भी मालिक है, तो थोड़ा सीक्रेटिव भी हो जाएंगे। थोड़ा हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वर्क एकोलिक होकर कई बार हम खुद ही फंसने के चक्कर में आ जाते हैं। यहाँ पे कोई मंगल आया तो आपका दिमाग गर्म, एकदम भी कुछ बोल देना, एकदम लड़ पड़ना, एग्रेसिव हो जाना, झगड़ना, उस स्थिति में नहीं रहना है। इस समय ऑकल्ट सीखने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि अष्टम घर का मालिक वहां पे आ रहा है।
तो ये आपने डिसाइड करना है, लेकिन थोड़ा-सा अग्रेशन पे कंट्रोल रखिए, खासकर फैमिली मैटर्स को लेके, स्पाउस को लेके और इन-लॉज़ के घर पे तो दृष्टि जा ही रही है, वही रिसर्च का भी घर है। तो साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च या एस्ट्रोलॉजी में आप जाना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है। लिब्रा वालों के लिए 13 जुलाई को शनिदेव महाराज पाइसेस में आ जाएँगे। अब लिब्रा वालों की कहानी ये है कि आपके लिए शनिदेव महाराज छठे घर में वक्री होंगे। देखिए शनिदेव महाराज आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देने आए हैं यहाँ पर और चौथे और पांचवें घर के मालिक होके आए हैं। लेकिन इस समय वक्री होने के बाद ये आपको कह रहे हैं जरा प्रॉपर्टी मैटर्स में पुनर्विचार करें, अपनी हेल्थ और अपनी मदर को हेल्थ को लेके पुनर्विचार करें, लोन्स जो आप लेना चाह रहे थे उसके विषय में दोबारा सोचें, बच्चों की हेल्थ को लेके, अपने लव रिलेशनशिप को लेके दोबारा सोचें, अपनी वर्क रूटीन, हेल्थ रूटीन और अपनी ऑफिस की जॉब को लेकर, अपनी रूटीन को लेकर आपको यहाँ पर दोबारा से सोचने की जरूरत है। अगर आप सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसको चेंजेस लाने के ये बेहतरीन समय है। शनिदेव यहाँ पर मौका दे रहे हैं, इस पे डिटेल पे वीडियो आएगा। फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज आपके लिए आ जाएंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण आपके ही 10th हाउस यानी प्रोफेशन में यहाँ पर करने वाले हैं, पर गेन से एक घर पीछे आ रहे हैं। यानी कि आपका तेज तो बढ़ रहा है, नेम फेम बढ़ रहा है, लीडरशिप के रोल्स भी मिल रहे हैं, बॉस का रोल भी मिल रहा है, लेकिन गेन्स उतने नहीं हो रहे। आपको लग रहा है जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उतना पैसा भी तो देते, वो भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा महीना भर इंतजार करना पड़ेगा। पर ये सच है कि यहाँ पर आपको लीडरशिप के रोल्स मिल रहे हैं, नेम फेम मिल रहा है, इसको ग्रहण कीजिए अच्छे से और अपनी ईगो को बीच में नहीं आने दीजिए। अब मैं बॉस बन गया तो बताता हूँ मैंने क्या करना है, क्योंकि ये 10th हाउस में यहाँ पर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आपको वहां रखना पड़ेगा। कंट्रोल योर ईगो इन वर्क प्लेस एंड बिजनेस प्लेस। अब यहाँ पे 28 सितंबर को शनिदेव महाराज जो हैं, शनिदेव महाराज ने यहाँ पर 28 तारीख को क्लासेस आ रही है। इतना मुंह पे शनि राहु केतु चढ़ गए हैं कि डेट देखते ही फिर वो क्लासेस 2 घंटे की क्लासेस हैं, संडे के संडे, बेसिक प्लस एडवांस, बहुत नॉमिनल फीस है, मोस्ट वेलकम। लिब्रा, अब यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो उससे पहले ही 18 जुलाई को बुध महाराज वक्री हो जाएंगे। बुध आपके लिए भाग्य के मालिक होके और 12वें घर के मालिक होके वक्री हुए हैं। तो इस वक्त आपको कोई अगर फॉरेन कंट्री से, एमएनसी से अगर कोई जॉब के ऑफर्स आ रहे थे, आप विचार कर रहे थे करूं ना करूं, करूं ना करूं, अब सोचिए ध्यान से बैठ के। अब आपको ये विचार करना है कि ये करंट कंपनी या जो नया ऑफर मेरे लिए आया मुझे वो चुनना चाहिए। ये सब कुछ बताएगा आपको। प्रेजेंट आपका प्लेनेटरी प्लेसमेंट क्या है चार्ट का और प्रेजेंट दशा क्या है वो आपको तय करेगी। लेकिन मौके आएंगे, अवसर आएंगे, लेकिन अपनी लंबी यात्राओं, अपने प्रोफेशन और बाहर से आने वाले मौकों के विषय में आपको यहाँ पर पुनर्विचार करना है। फिर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो सकता है, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और एक भारी भरकम सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई हो, 9वां घर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, तो डेफिनेटली लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। भाग्य चमकेगा, भाग्य से पैसे बनेंगे और यहाँ पर लगन का मालिक आ रहा है, तो निश्चित तौर पर भाग्य चमकने से लेकर और बेहतर क्या हो सकता है। अष्टम घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है, एक कदम आगे बढ़ के सडन गेन्स की स्थिति यहाँ पर बन रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर मंगलदेव महाराज भी अपना घर चेंज कर लेंगे और 12वें घर में आ जाएंगे। मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए अच्छी खबर ही लाएंगे। क्यों अच्छी खबर लाएंगे? देखिए, एक तो पहली बात है, आपको बहुत इस वक्त सोशल सर्कल्स में सबने बोला है यार इसको बोलने की अकल नहीं है, बहुत कुछ बोल जाता है, कुछ भी बोल जाता है, बड़े भाई बहनों के साथ भी रिलेशन ठीक नहीं, गेम्स में भी पंगे हो रहे थे। अब मंगल आपके 12वें घर में चले गए, सप्तम घर के मालिक होके, तो ध्यान क्या रखना है। हो सकता है इस वक्त आप बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोचें, अपनी बेटर हाफ का, थोड़ा सा अपने हस्बैंड हो या वाइफ हो उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे घर का मालिक है वो भी वहां चला गया। इसलिए मैं कह रहा था वेल्थ बाहर क्रिएट कर लेंगे तो अच्छे रहेंगे, अदरवाइज खर्चे लंबी यात्राओं पे या फिर और 12वें घर के और बहुत सारे मतलब है, आई डोंट वांट टू स्पीक, लेकिन वहां पे आपको खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। बेटर है कि बाहर अगर कोई प्रॉपर्टी या लैंड क्रिएट करने का मौका मिले उस पर खर्चा कर लीजिए, और वाइफ के नाम पे भी या ज्वाइंट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉर्पियो वालों के लिए 13 जुलाई को शनिदेव महाराज यहाँ पर वक्री होंगे पंचम घर में। इन लोगों के लिए तीसरे और चौथे घर के मालिक हैं, तो इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्किल्स, अपनी पढ़ाई, अपनी लव रिलेशनशिप, बच्चों की पढ़ाई या अपनी पढ़ाई या अपने प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कहीं पे 30 मार्च के बाद से जो भी आपने एक्शन लिए वो सही जा रहे हैं, ये मेरे को उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। कहीं मैं ओवर स्पेंड या अंडर स्पेंड तो नहीं कर रहा, कहीं मैं अपने जो रोमांटिक रिलेशनशिप है या बच्चों के साथ जो मेरा रिलेशन होना चाहिए उसमें मैं सही से बिहेव कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों पे आपको विचार करना है, इसमें डिटेल में वीडियो कुछ ही दिन में आने वाला है, उसमें आपको रेमेडीज भी मिलेंगी। 16 जुलाई को फिर सूर्यदेव महाराज आपके भाग्य में आ जाएंगे। भाग्य में सूर्य पिता के घर के कारक है और पिता का ये घर है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा करने वाले हैं, पिता से सपोर्ट आपको मिलने वाली है। और क्योंकि ये 10वें घर से एक घर पीछे आ रहा है,
तो दिस इज अ टाइम फॉर चेंज इन योर जॉब। हो सकता है इस वक्त आप जॉब में चेंज करने की सोचें या सोच रहे हो, या ऑफिस आपका चेंज हो, या जिस ऑफिस में आप बैठते हो वहां पे सीट आपकी चेंज हो जाए, डिपार्टमेंट आपका चेंज हो जाए। ऐसी संभावनाएं, खासकर अगर आप सूर्य या बुध की दशा में जा रहे हैं तो हो सकता है। थोड़ा सा ईगो को कंट्रोल में रखिए। किससे बात करते वक्त? गुरुओं से और पिता से बात करते वक्त। फिर देखिए आपको कैसा आशीर्वाद पितरों का भी यहाँ पे मिलता है। फिर यहाँ पर बुद्धदेव महाराज भी वक्री हो गए। अब जो बात मैं आपसे कह रहा था कि गेंस तो मिल रहे हैं, मिलेंगे। यहाँ पर अब अष्टम और 11वें घर के मालिक वक्री हो गए हैं, जो आपको यही कह रहे हैं कि भाई आप चेंजेस करना चाहते हैं, करिए, लेकिन वो चेंजेस आपके अच्छे के लिए होना चाहिए। भावनाओं में बहकर यार यहाँ मेरी कोई कदर नहीं करता है, क्योंकि मंगल केतु तो चल ही रहे हैं, प्रोफेशन में बड़े सारे अप डाउन चल रहे होंगे, मैं यार ये चेंज कर दूंगा जॉब, मेरे को अभी यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है। और देखिए कहीं छोड़ना भी है तो बहुत गुड टर्म्स पे छोड़िएगा, क्योंकि ये गोल दुनिया है, फिर वहीं घूम घूम के हमें मिलना है। तो यहाँ पर आपको अभी इच्छाओं के बारे में भी पुनर्विचार करना है, और सडन जो होने वाली इवेंट्स है उनके बारे में भी आपको सोचना है कि करना है या नहीं करना है। खासकर जॉब चेंज, प्रोफेशन चेंज के बारे में आपको यहाँ पे विचार करना है और अपनी वाणी पे ध्यान रखना है। और 28 सितंबर की डेट पे ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस सैटरडे संडे नहीं, इस बार सिर्फ संडे 2 घंटे आपको निकालने हैं। वेरी अफोर्डेबल फीस, और घर बैठ के सीखना है, बेसिक प्लस एडवांस, और स्पेशल आपके लिए पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपके अष्टम घर में हो रहा है। सडननेस के घर में सब कहेंगे अरे अष्टम घर में 2 ऐसे प्लेनेट आ गए, अरे मत सोचिए, दूसरे घर में देख रहे हैं, बहुत सारा पैसा आपको देने वाले हैं, विदेश से पैसा आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आएगा, पार्टनरशिप से आएगा, पार्टनर से आएगा, इतनी जगह से पैसा आ रहा है। ससुराल पक्ष से भी आ सकता है, इनहेरिटेंस से भी आ सकता है, क्यों चिंता कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, तो आपको लाभ होगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मंगल महाराज कह रहे हैं ओके बहुत हो गया, मैंने बड़े लड़ाई झगड़े दे दिए आपको प्रोफेशन में, अब मैं जा रहा हूँ आपके 11वें घर में और लगन का मालिक होके, अब मुझे गेंस चाहिए। अब मैं यहाँ पर छठे घर का मालिक होके आया हूँ, छठे का मालिक अपने से छठे आया है, तो डेफिनेटली देयर कैन बी चैलेंजेस इन सोशल सर्कल विद एल्डर सिबलिंग्स और आपके गेम्स में, लेकिन इन चैलेंजेस को ही पार करके आप फाइटर की तरह आगे बढ़ेंगे और आपको फायदे होंगे भी, उसकी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। थोड़ा सा अग्रेशन पे कमी रखनी है, खासकर सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने बड़े भाई बहनों के साथ। चैलेंजेस आएंगे लेकिन उसको अपनी समझ बूझ से आपने क्रॉस करके आगे बढ़ना है। सैजिटेरियस सैटर्न आपके लिए वक्री हो रहे हैं चौथे घर में। अब आपके लिए वो दूसरे और तीसरे घर के मालिक हैं। तो अब तक आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे, घर प्लान कर रहे थे, गाड़ी प्लान कर रहे थे, वेल्थ के बारे में प्लान कर रहे थे, रिलोकेशन प्लान कर रहे थे, फिर थोड़ा पुनर्विचार कीजिए। ज़रूरत है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली मैटर्स और डोमेस्टिक पीस को लेके भी और मदर को लेके भी आपको बहुत सारे डिसीजंस, कि मदर को साथ लेके जाएँ, यहीं छोड़े तो अच्छा नहीं लगता, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, वो सब चीज़ें आपको अब घर के विषय में सोचनी है, प्रॉपर्टी के विषय में सोचनी है। इस पे डिटेल में वीडियो हम लाने वाले हैं। अब आपके लिए सूर्यदेव महाराज जो वो अष्टम घर में आ जाएंगे, 9वें घर का मालिक अपने से अष्टम आके बैठ गए। स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है ये, लेकिन इसमें भी एक प्लस पॉइंट है। सूर्य अष्टम घर में हो तो उन्हें अष्टमेश होने का यहाँ पर दोष नहीं लगता है, इसलिए आपको इस समय यहाँ पर भाग्य से पैसा तो मिलता दिखाई दे रहा है, पिता से पैसा मिलता दिखाई दे रहा है, लो बेटे पकड़ो पैसे। लेकिन यहाँ पर भाग्य का लॉस भी तो होता है जब अपने से बार में बैठे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ऐसा बंदा जब जब मुश्किल में फंसेगा, उसको कहीं ना कहीं से देवीय सहायता, पिता की सहायता, पितरों की सहायता मिलेगी और वो अपनी मुश्किल को क्रॉस कर जाएगा। खास करके अगर आप सूर्य की दशा अंतरदशा में हैं तो आपके लिए ये वो टाइम बनता है। इस समय आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, शास्त्रों में जाना चाहते हैं, योगा मेडिटेशन के जरिए जीवन को बदलना चाहते हैं, वो बेहतरीन समय है। और बेहतरीन समय ऑकल्ट को पढ़ने का, जो मैं आपसे कह ही रहा था, 28 सितंबर से घर बैठ के आपको सीखना है। और यकीन मानिए ऑकल्ट पढ़ने से मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, इस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब इसको पढ़ा और अनुभव किया तो मुझे लगा वाकई बदलाव तो आता है। 1 साल का कोर्स है, घर बैठ के सीखना है, 2 घंटे हफ्ते में सिर्फ देने हैं आपको, बहुत नॉमिनल फीस है, पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है, मोस्ट वेलकम। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस की हम बात कर रहे थे। अब लक्ष्मी नारायण योग जो होना है आपके लिए निर्माण, उससे पहले आपके बुध वक्री हो जाएंगे। 18 जुलाई को बुध जब वक्री होंगे तो वो कहाँ वक्री हो रहे हैं? अष्टम घर में ही हो रहे हैं। कहाँ के मालिक होके? प्रोफेशन के मालिक होके और बिजनेस के मालिक होके। यानी कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस से लेकर चीजों को पुनर्विचार करना, शेयर्ड रिसोर्सेज की जो आप ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या ज्वाइंटली जो रिसोर्सेज इकट्ठी कर रहे हैं उसको लेके पुनर्विचार करना, या ससुराल पक्ष के साथ मिलके तो नहीं आप कोई काम वाम करने वाले थे, या इनहेरिटेंस आपको कोई मिलने वाली थी, या ऑफिस को
अपने प्रोफेशन को लेके, आप कोई बिजनेस को लेके कोई डिसीजंस आपने लिए थे और आपको लग रहा था यार ये मैंने थोड़ी देर के लिए थे, आई वाज जस्ट चेकिंग, अब मुझे इस पे दोबारा विचार करना है, तो वो मौका मुझे यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है, तो उसको आप करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बिजनेस और प्रोफेशन में हर्डल्स आ रहे हो। नाउ दिस इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म दिस थिंग। फिर इसके बाद लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा आपके 7वें घर में। नाउ दिस इज वेरी गुड कंडीशन। अब आपको अपने बिजनेस में लाभ दिखाई देगा। यहाँ पर शुक्र 11वें घर के मालिक होके आए हैं। इच्छाएं तो जरूर बढ़ जाएंगी लाइफ पार्टनर की, लेकिन लाभ भी होगा। इच्छाएं तो जरूर बढ़ जाएंगी पार्टनरशिप में, लेकिन लाभ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर छठे घर के मालिक होके भी आए हैं। थोड़ा सा लिटिगेशन से दूर रहिएगा। अगर आप हेल्थ बिजनेस में हैं, आप ट्रेवल बिजनेस में हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छे लाभ दिखाई पड़ते हैं। लाभ हैं, बिजनेस में लाभ होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये छठे घर का मालिक भी है, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप लिटिगेशन से दूर रहें, अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी रूटीन बढ़िया से बना के चलिए, बिजनेस को अच्छे तरीके से करिए, तो आपको यहाँ पर लाभ होगा। अब मंगलदेव महाराज का इंतजार भी सारे कर रहे थे, हो जाओ महाराज चेंज। लो जी, हो गया चेंज। कहाँ आ गए? लीडरशिप देंगे अब आपको, प्रोफेशन के घर में आ गए हैं। अब क्या आपकी तूती बोलेगी? आपको नए रोल्स यहाँ पर अपने प्रोफेशन में मिलने वाले हैं। आप अगर बिजनेस में है तो वहां भी आप लीडरशिप के तौर पे उभरने वाले हैं। 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो हो सकता है आप नई जॉब में जाएं, वहां लीडर बन जाएं, नए बिजनेस में जाएं, विदेश में जाएं, एमएनसी में ज्वाइन करें, टेक्निकल चीजों में आप ज्वाइन करें। बहुत संभावना है, क्योंकि पंचम घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो अब आपका ब्रेन, आपको लीडरशिप रोल मिलते हैं, आपका ब्रेन का मालिक भी यहाँ पे आया है, चाहे अपने से छठे आया है, पर आपको जीत दिलाएगा। बस आपको एक चीज से बचना है, किससे? ओवर एग्रेशन से। किसके साथ? अपने बॉसेस के साथ, अपने बिजनेस में ओवर एग्रेशन से बचना है। इस एग्रेशन को, इस आग को पॉजिटिव वे में बदलिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और एमएनसी में जॉब चाहते थे तो मिल जाएगी, विदेश में चाहते थे तो मिल जाएगी। इस वक्त आपका लीडर बनना यहाँ पर तय दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, वहां पे कहानी थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। कैप्रिकॉन, अब कैप्रिकॉन वालों के लिए 13 जुलाई को जो है शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे तीसरे घर में बैठ के। तो आप लोग तो जब तो यहाँ से शनिदेव आए, आपको तो बहुत बिजी कर दिया था उन्होंने, भाग 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 भाग, भले ही कोई अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है इतना, लेकिन भाग तो रहे थे। अब यहाँ पे शनिदेव महाराज आपको कह रहे हैं, देखो भैया थोड़ा सांस ले लो, मैं तुम्हें सांस लेने का मौका देता हूँ और ये सोच लो। अब जो खासकर सोशल मीडिया के बिजनेस में है, थर्ड हाउस से रिलेटेड बिजनेस में है, उसको लेके कोई चेंजेस तो नहीं करनी, कुछ नया तो नहीं शुरू करने वाले थे, कुछ सोच रहे थे कर नहीं पा रहे थे, गाड़ी छूट रही थी, लो मैंने खड़ी कर दी। आपके लिए लगन के और दूसरे घर के मालिक हैं, तो आपने अपनी हेल्थ, बॉडी, पर्सनैलिटी से लेकर, माइंड से लेकर, वेल्थ से लेकर और अपने कम्युनिकेशन को लेकर, अपने शॉर्ट ट्रेवल्स को लेकर यहाँ पर अब पुनर्विचार करना है। और राहु क्योंकि दूसरे घर में बैठे हैं, तो वेल्थ का अप डाउन तो देंगे, एकदम से चीजें क्लिक, चलो पकड़ो, ऐसे करने की स्थिति में रहेंगे, एकदम से इनकम बढ़ाने की यहाँ पर कुवत रखते हैं राहु। और अगर आप कहीं पे दशा अंतरदशा भी शनि राहु की कहीं दिख रही है, तो वो चीजें आपको फील होंगी। इस पे डिटेल में वीडियो हम बनाने वाले हैं। सूर्यदेव महाराज आपके लिए आ जाएंगे अष्टम घर के मालिक होके सप्तम घर में। अब ये दो चीजें हैं यहाँ पे भी, एक तो हर्डल्स का मालिक अपने से 12वें आ गया, तो एंड ऑफ हर्डल्स। दूसरा यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ आप इगोइस्टिक होकर बात करेंगे तो मामला गड़बड़ है। यहाँ पे नेम फेम आपका होगा बिजनेस में, वो भी इंक्रीज करेंगे, खासकर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में और आपका विदेश से कहीं नाता है तो वो भी इंक्रीज करेगा। आप रिसर्च कहीं विदेश में कर रहे हैं तो वो भी अच्छी चलेगी, खासकर साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च है, कि मार्स के थ्रू आपके अष्टम में बैठे हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संभल के यहाँ पर बोलने की थोड़ी सी जरूरत रहेगी आपको। आपको सूर्य देख रहे हैं लगन में, हालांकि मित्र दृष्टि नहीं है, पर फिर भी आपको साहस पूरा देंगे। अब यहाँ पर बुध भी वक्री हो जाएंगे, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कृपा अपनी वाणी पर, अपनी स्पीच में, अपनी कम्युनिकेशन में ध्यान रखें, खासकर बिजनेस पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर के साथ। एक गलत बोली हुई बात कल को पछताने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है, चुप रहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, समय निकल जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बोला हुआ शब्द वापस नहीं आएगा। फिर यहाँ पर आपके लिए एक चीज जो वापस आ रही है, वो है ये क्लासेस। मैं जून में शुरू करने वाला था, लेकिन सबने एडवांस एडवांस एडवांस, मैंने कहा दोनों इकट्ठे कराऊंगा, और बहुत नॉमिनल फीस पे नवरात्र में शुरू करने जा रहे हैं। महामाई की कृपा से बड़ा शुभ टाइम है, लेकिन एनरोलमेंट अभी से शुरू है। आइए, और 2 घंटे निकालने आपको सिर्फ संडे के। कैप्रिकॉन, इनकी हम बात कर रहे थे, तो आपके लिए बुध वक्री की कहानी खत्म। अब आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग कहाँ बन रहा है? छठे घर में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो कह रहे हैं योगकार का प्लेनेट छठे घर में बहुत अच्छा होता है क्या? देखिए, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, अगर आप अपनी रूटीन बेहतर बना के चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। विदेश में नौकरी ढूंढ रहे थे, करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा है। विदेश से आमदन के साधन है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर आपको शुक्र कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किस हेल्थ का ध्यान रखना है? एक तो आपको स्किन हेल्थ का ध्यान रखना है,
दूसरा आपको यहाँ पे अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है। तीसरा आपको यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है क्योंकि वो भी अपने से एक कदम आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो उनकी हेल्थ का या उनके साथ आपको रिलेशन जो मेंटेन करना है वो कैसे करना है। लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पे बन रहा है, विदेश से पैसा आता दिख रहा है। अगर आप रूटीन बना के चलेंगे और दान पुण्य में भी इंक्लूड रहेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी भी यहाँ पर हैं और 12वें घर को देख रही हैं और कहते हैं दान करने से आपकी रिसोर्सेज भी और बढ़ती हैं। तो दान कीजिए, सेवा कीजिए, बस आपको फिर कुछ नहीं सोचना है, तिजोरियाँ अपने आप भरेंगी। मंगल बहुत देर से आपको रिसर्च करा रहे थे अष्टम घर में बैठ के और मंगल वहां से देख रहे थे तो डेफिनेटली वो आपको पैसे भी देना चाहते थे, दूसरे घर में दिए भी होंगे, आप बताएंगे अगर जमीन से कुछ आपको मिला हो या गेन्स आपको सडन हुए हों, सोशल सोशल नेटवर्क से हो, पर वो बीती कहानी है। मंगल केतु को कौन अच्छा मान रहा था। अब मंगल आपके लिए 9वें घर में आ गए, कहाँ के मालिक होके आए हैं, अगेन एक अच्छी स्थिति है, ये आपके लिए 11वें घर के मालिक होके आए हैं। तो इस वक्त फिर आपको बड़े भाई बहनों से लाभ, सोशल नेटवर्क से लाभ, फ्रेंड्स से लाभ, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने का समय ये आ गया है। मंगल यहाँ पे आए हैं, आपको यात्राएं, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि ये चौथे घर के मालिक होके आए हैं। तो थोड़ा सा मदर की हेल्थ को लेके आपने ध्यान रखना है। घर से दूर जमीन खरीदने के मौके जो है यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं, अच्छी प्लेसमेंट है यहाँ पर। और मंगल यहाँ पर है तो फादर के साथ और गुरुओं के साथ थोड़ा एग्रेसिवली बात नहीं करना है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एग्रेशन को शांत रखना पड़ेगा। मंगल यहाँ पर है तो इस समय आप जितना हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ आप जितना करें, ओहो, वो आपके लिए उतना ही बढ़िया है। ये हनुमान जी है, आपका भाग्य चमका देंगे, इच्छाएं भी पूरी करेंगे। एक्वेरियस, अब आपके लिए 13 जुलाई को शनिदेव महाराज जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे पाइसिस में आके। कहाँ पे हो जाएंगे, पाइसिस में। घर कौन सा बनता है आपका, दूसरा घर। कहाँ के मालिक है, 12वें और पहले घर के। तो आपको इस समय क्या विचार करना है, आपको इस समय विचार करना है जो मैं सेविंग्स कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, खर्चे हो रहे हैं सही है कि नहीं है, फैमिली पे ओवर एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा। आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी वाणी से रिलेटेड, अपने खान पान से रिलेटेड विचार करना है, वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर पुनर्विचार करना है क्योंकि आपके तीनों घर ये शामिल हो गए। तो विदेश खर्चा, वेल्थ मैनेजमेंट, विदेश से आमदन, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ, अपना खान पान और फैमिली वेल्थ को लेके आपको यहाँ पर विचार करना पड़ेगा। डिटेल में इस पे वीडियो बना रहे हैं। सूर्यदेव महाराज अब यहाँ पर 7वें घर के मालिक होके यहाँ पर कहाँ आ गए, छठे घर में आ गए। तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना, या लाइफ पार्टनर का थोड़ी देर के लिए आपसे दूर जाना, महीने भर के लिए हो सकता है, विदेश जा रहे हो किसी काम से या ससुराल जा रहे हो, ऐसा दिखाई देता है। तो उनकी हेल्थ को देखें, ध्यान रखना। बिजनेस पार्टनरशिप अगर तो फॉरेन से जुड़े हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर थोड़े से बिजनेस में लॉसेस भी होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अपने से 12वें जाके वो बैठ रहे हैं। लिटिगेशन से आपको थोड़ा यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। लेकिन सूर्य यहाँ पे है, आप राइज जरूर करेंगे, जितना लोग आपसे पंगे लेंगे, जितना आपकी टांग खींचेंगे, उतना आप यहाँ पर राइज करते जाएंगे। बस आपने किसी का बुरा नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। फॉरेन से बिजनेस कनेक्शन जोड़ने का ये एक अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का भी सिर्फ 2 घंटे की क्लासेस है, आराम से घर बैठ के सीखिए, बेसिक प्लस एडवांस, बहुत अफोर्डेबल है सबके लिए। अभी सिर्फ एनरोलमेंट करनी है, फीस आपकी सितंबर से शुरू होगी और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर सूर्यदेव के बाद बुध महाराज भी यहाँ बैठे बैठे वक्री हो गए। कहाँ वक्री हो गए, छठे घर में। आपके लिए कहाँ के मालिक हैं, बुध आपके लिए अष्टम घर के मालिक, विपरीत राजयोग यहाँ पे बना रहे थे। बुध आपके लिए यहाँ पर पंचम घर के मालिक होके आए थे। तो अब आपने देखना है कि रिसर्च से रिलेटेड जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मुझे कोई चेंजेस तो नहीं करनी। बच्चों की हेल्थ को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, अपने लव रिलेशनशिप में आप किस तरह से बिहेव कर रहे थे उसमें लेके मुझे कुछ चेंजेस तो नहीं करनी। अपनी रूटीन को लेके, अपने बिजनेस के डिसीजंस आपने अगर दोबारा लेना चाहते हैं, बिजनेस को विदेश से आपने जोड़ा था या जोड़ने की सोच रहे थे, तो उसके विषय में आप विचार कर सकते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बड़े सुंदर घर में बन रहा है, 5वें घर में। नए स्टार्टअप का शुरू होना, स्टार्टअप के लिए पैसे का मिल जाना, स्टार्टअप के लिए आपको घर से ही हेल्प मिल जाए, मदर से हेल्प मिल जाए, ऐसी संभावना भी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। पर एक अच्छा योग है, लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बन रहा है, यानी कि सोशल नेटवर्क्स भी बनेंगे, नेटवर्क से पैसा भी आएगा, लाभ भी बनेगा, नया स्टार्टअप भी शुरू होगा। और आपके लिए क्योंकि शुक्र यहाँ पर भाग्य के मालिक होकर भाग्य के घर में आए हैं, बेहतरीन समय है। इस समय का पूरा लाभ लीजिएगा। इस समय अपनी सभी इच्छाएं पूरी कीजिए, स्टार्टअप्स पूरे कीजिए, बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म करने हैं और एक सुंदर अच्छा लव रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है। हो सकता है आप किसी से रोज मिलते हो फ्रेंड सर्कल में और एक दिन आपसे प्यार का इजहार हो जाए या आप कर दो, तो वाह वाह वाह, ये वो समय आपके लिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और फिर मंगल भी मूव कर जाएंगे। अब तक बड़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे पति पत्नी में, यहाँ पर बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव चल रहे थे, अब मंगल आ जाएंगे आपके लिए अष्टम घर में। अष्टम घर में मंगल बस एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, गाड़ी ध्यान से चलाना,
खाना-पीना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सीडेंट्स के घर में आए हैं, सडननेस है और मंगल यहाँ से दूसरे घर को देख रहे हैं, तो एक बात तो तय है आपके सेल्फ एफर्ट से पैसा बनेगा। मंगल आपके लिए यहाँ पे प्रोफ़ेशन के मालिक होके आए हैं, तो हर्डल ज़रूर रहेंगी पर एफर्ट करेंगे तो पैसा बनेगा। अगर आप सर्जरीज़ के क्षेत्र में हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हैं, टैक्सेशन लॉ के क्षेत्र में आप सीए हैं, तो खूब पैसा बनेगा। अगर आप ऑकल्ट में हैं, खूब पैसा बनेगा। अगर आप इन प्रोफेशंस में नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि ऑकल्ट में जाइए ना, पढ़िए एस्ट्रोलॉजी मैं शुरू कर रहा हूँ, ये बेहतरीन मौका है। अब इसे एनरोलमेंट करेंगे आप तो ग्रह तो एक्टिव हो ही जाएंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाला हूँ। पढ़ना आपको नवरात्रों से, अगेन महामाई की कृपा से ही सब कुछ होगा, पहुंचेगा ही वहीं तक, वहां तक जो उस पे उसकी कृपा होगी, वो चाहेगा कि हम एक दूसरे से मिलें और पढ़ें, उसी की कृपा से सब कुछ होता है। पाइसिस, पाइसेस वालों आपके लिए 13 जुलाई को शनिदेव महाराज लगन में ही बैठ के वक्री हो रहे हैं। आपको तो पहले हेल्थ के बड़े इश्यूज रहे होंगे, अब शनिदेव कह रहे हैं अच्छा अब 30 मार्च के बाद से जो जो भी अपनी हेल्थ पे किया है ना उस पे विचार करो, आपकी इच्छाओं को लेके विचार करो कि आपके लिए इच्छाओं के घर के मालिक यानी 11वें घर के और 12वें घर के मालिक हैं। अपने खर्चों पे विचार करो, कहीं विदेश जाना था घूमने, दोबारा से प्लान आप बना सकते हैं, खासकर अगर आप शनि और राहु की दशा में हो फिर तो आप जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पर वो आपको अपनी पर्सनैलिटी, माइंड, बॉडी, डिसीजंस, इच्छाएं, गेम्स, विदेश यात्राएं, खर्चे सबको लेकर विचार करने के लिए कह रहे हैं दोबारा से। ये किताबी बातें लग सकती हैं, लेकिन जिनके जीवन में बीतता है उनको पता है मेरी इन घरों से चीजें चल रही हैं, तो वो आप करने की कोशिश कीजिए, निश्चित तौर पे चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। इस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे विद रेमेडीज। फिर सूर्यदेव महाराज आपके लिए छठे घर के मालिक जो है वो अपने से 12वें आ गए, खुश हो जाइए। एंड ऑफ लोन, एंड ऑफ बीमारी, एंड ऑफ शत्रुता। यहाँ पे आपके बच्चे भी अच्छा नेम फेम हासिल करेंगे, बस आपको थोड़ी सी इगोइस्टिक अप्रोच नहीं रखनी है, किसके साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने लव रिलेशनशिप में तब पंगा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। और ईगोशिप की बात अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं करनी, वह 11वें घर में देख रहे हैं। अब बुध भी यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, बुध वक्री हो रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, बुध वक्री हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं वही तो कह रहा था कि इंटेलिजेंस है यहाँ पे, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब दिमाग जो है वो बहुत तेज चलाने के चक्कर में कहीं उल्टा ना चल जाए, वक्री हो गए हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान से अपने स्टार्टअप को लेके, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे थे, अब सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं, तो थोड़ा-सा आपको विचार करना पड़ेगा। आप कॉम्पिटिशन्स में जाने वाले थे तो पुनः विचार करें कि जितना मुझे पढ़ना चाहिए उतना मैं पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगर आप सही से 1 महीने में तैयारी कर लेंगे तो सूर्य ने 1 महीने बाद आना है छठे घर में, फिर आपका कॉम्पिटिशन और इंटरव्यू भी क्लियर करा देंगे, ये पक्की बात है। और ये भी पक्की बात है कि जब आप 28 सितंबर के लिए अप्रोच करेंगे तो आपके दर्शन होंगे और वहीं पे आपसे मिलने वाले हैं, सैटरडे नहीं, संडे नहीं, पुरानी बात है, संडे संडे की क्लास है, सिर्फ 2 घंटे आपको देने हैं, बेसिक और एडवांस दोनों करने वाले हैं, बहुत नॉमिनल फीस है, सबके लिए अफोर्डेबल है। आप पता कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग, ओहो हो, आपके तो चौथे घर में बन रहा है, यानी जॉब अच्छी, बिजनेस अच्छा, बिजनेस में फायदा अच्छा, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, घर का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रहेगा, मदर की हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी। आपके लिए यहाँ पर अष्टम घर के मालिक होके आए हैं तो इनहेरिटेंस जिनको चाहिए थी वो भी मिल जाएगी। आपके लिए यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके आए हैं, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कंप्लीट करके आप बढ़िया से मकान वकान खरीद लीजिए। जो सोशल मीडिया के बिजनेस में है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रो करेंगे, जो सेल्स मार्केटिंग रियल एस्टेट के बिजनेस में है वो भी यहाँ पर, जो कार सेल परचेज के बिजनेस में वो भी बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। प्रोफेशन अच्छा, घर अच्छा, कितना बुलवाओगे, सब अच्छा ही होने वाला है आपके साथ। अब यहाँ पर 28 जुलाई को फिर शनि मंगल महाराज जो हैं फाइनली आपके छठे घर में बैठे थे, तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े मनमुटाव वर्क प्लेस पे आपसे करवाए, अब वो आगे आपके 7th हाउस में। तो 7th हाउस में वो आपके लगन में दृष्टि डाल के थोड़ा सा कंफ्लिक्ट वहां पे, शनि की मंगल पे, मंगल की शनि पे दृष्टि, थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ ध्यान रखना है। ये नहीं कि ऑफिस का गुस्सा छोड़ दिया तो अब इधर बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लड़ना शुरू कर दो। अगर आपके लिए यहाँ पे मंगल, ये तो सच है कि 9वें घर के मालिक होके आए हैं तो भाग्य तो राइज करेगा, बिजनेस तो खूब से बढ़ेगा, लेकिन ओवर एग्रेशन मत रखिएगा। ये यहाँ पर वेल्थ के मालिक होके भी आए हैं, यानी ये तय है कि ये बंदा फॉरेन कंट्री में या कहीं पे अपने घर से दूर प्रॉपर्टी या अच्छी चीजें, रिसोर्सेज क्रिएट करने वाला है, भाग्य भी अच्छा चमकेगा। बस अग्रेशन अगर कंट्रोल में रखेंगे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिला के विन विन सिचुएशन। इन सभी गोचरों पर हम डिटेल में भी वीडियो बनाने वाले हैं विद रेमेडीज, ये आपको थोड़ा सा आइडिया देना था, बस वो मैंने आपको देने की कोशिश की। और एक रिक्वेस्ट कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, रिक्वेस्ट इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई कंसल्टेशन ले, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से पढ़ें और खुद से आप सीखने की कोशिश करें और आगे अपना चार्ट पढ़े, लोगों का भी पढ़े, उनका भी भला करें, मेरा भी प्रेशर कम हो। और उसके साथ साथ आप खुद सीख भी जाएंगे इस डिवाइन साइंस को। सिर्फ 2 घंटे पूरे हफ्ते में निकालने हैं, हम तो इतना 2 घंटे तो रील्स देखने में लगा देते हैं।
1 साल का कोर्स है, बहुत नॉमिनल फीस है, पता कीजिए सारी डिटेल्स मिल जाएँगी और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय